खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय हिमायत याफ्ता फितनउल खवारिज के 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। 15 और 16 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी फितनउल खवारिज को अपनी नींद सुला दिया गया। ISPR के मुताबिक पहली कार्रवाई जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में की गई। ऑपरेशन के नतीजे में 10 खवारिज हलाक हुए। हलाक होने वालों में ग्रोह का सरकर्दा कमांडर आलम महसूद भी शामिल था। दूसरी कार्रवाई शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में की गई, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश, पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बार फिर भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक कर दिए। कौम सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों को कदर की निगाह से देखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज़ाद जम्मू कश्मीर के 9 मुंतखब वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोन पर राब्ता, दिली मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमती तरजीहात में शामिल है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह व बहबूद, मुआशी तरक्की और खुशहाली और अमन सलामती के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़म है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर अब से कुछ देर के बाद हलफ उठाएंगे। तकरीब ऐवान सदर में मुनक़िद होगी। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शिरकत का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद के हक़ में 36 वोट पड़े, जबकि 2 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की जीत कश्मीरी अवाम की फतह है। पीपल्स पार्टी की कामयाबी दरअसल अवामी एतमाद का मज़हर है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल राठौर से टेलीफोनिक रब्ता, वज़ारत उज़्मा पर मुबारकबाद दी। कहा पीपल्स पार्टी क़यादत ने हमेशा कश्मीर के हुकूक़ को अव्वलीन तरजीह दी। अदल के निज़ाम में हर शख्स बराबर है। 27वीं आइनी तरमीम अवाम नहीं बल्कि हुक्मरानों के मफाद में है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में मीट द प्रेस से खिताब, कहा कि सदर को इस्तिस्ना कैसे दिया जा सकता है। जो तरमीम आइन की बुनियादी रूह के मनाफी हैं वो कबूल नहीं की जा सकती। हाफिज़ नईम ने कहा कि MQM और पीपल्स पार्टी ने हमेशा कब्जा किया, दोनों हमेशा से इत्तेहादी रहे हैं। MQM वाले शहरी हुकूक के चैंपियन बन रहे हैं। उन्होंने किया क्या है? कराची शहर को तबाह किया है। सलामती कौंसिल में ट्रंप के गजा अम मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद के हक़ में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। किसी ने मुखालफत में वोट नहीं दिया। चीन और रूस ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब ने सलामती कौंसिल पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की और इंडोनेशिया से इज़हार तशक्कुर किया। हमास और दीगर फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुपों ने सलामती कौंसिल में ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद को मुस्तरद कर दिया। हमास का कहना था कि सिक्योरिटी कौंसिल के गजा से मुतालिक करारदाद फ़लस्तीनियों के हुकूक और मुतालबात पूरी नहीं करती। ये करारदाद गजा पर बैन अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। गजा मंसूबे की करारदाद के हक़ में वोट दिया है। मकसद इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि गजा की तबाहशुदा गलियों से उभरते हुए धुएँ और फ़लस्तीनी बच्चों की आंखों में छुपा खौफ, ये मंजर अब भी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ रहा है। ये मनसूबा गजा में अमन की बुनियाद रखने का एक मुस्बत और अमली कदम है, जहाँ 66,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं, जिनमें से अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अरब ममालिक के प्रपोजल्स की हिमायत की है। हमने भी प्रपोजल्स में अपनी तजावीज़ को शामिल किया।
सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान आज अमेरिका पहुंच रहे हैं। व्हाइट हाउस में फीफा के चेयरमैन के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा व्हाइट हाउस में सऊदी वलीअहद के इस्तकबाल के लिए गैर मामूली तैयारियां जारी है। मुलाकात में दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी है। अमेरिका में तवील तरीन शटडाउन के जिम्मेदार डेमोक्रेट्स हैं। दुबई एयर शो में भारतीय फिजाइया की जगह साई, भारत एक बार फिर दुनिया में मजाक बन गया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे का ऑयल लीक होने लगा। भारतीय तेजस से तेल के रसाव की वीडियो वायरल। भारतीय फिजाइया के टेक्नीशियंस को बैग्स लगाकर तेल का रसाव रोकना पड़ा। मल्टी रोल फाइटर जेट तेजस को भारत ने बड़े दावे के साथ दुबई एयर शो में भेजा था, लेकिन बैनुल अक़वामी फोरम पर भारतीय जंगी जहाज की नाकिस क्वालिटी बेनकाब हो गई। बांग्लादेश में अवामी इंसाफ की फतह के बाद खित्ते की सियासी बसात का मंजरनामा बदल गया। मोदी की रियासती सरपरस्ती में इलाकाई तसल्लुत का क़याम जमीन बोस हो गया। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजद के खिलाफ फैसलों ने भारतीय असर रसूख पर भी सवालात खड़े कर दिए। भारतीय हिमायत याफ्ता शेख हसीना वाजद मुल्क छोड़कर अपने हैंडलर्स के पास पनाह ले चुकी है। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने भारत से मुतालबा किया है कि वो शेख हसीना वाजद और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल को फौरी तौर पर ढाका के हवाले करें। मुजरिमान को पनाह देना इंसाफ की तौहीन है। बांग्लादेश ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि भारत को खित्ते में कानून की बालादस्ती के लिए अदालती फैसलों का एहतराम करना होगा। सिख फॉर जस्टिस का 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम कराने का ऐलान। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं कि दुनिया भर की सिख बरादरी इस रेफरेंडम में शिरकत करके पंजाब की आज़ादी के लिए हक राय दही इस्तेमाल करे। सिख फॉर जस्टिस ने भारत से लाहक खतरात की मालूमात भी कैनेडियन हुकूमत के सुपुर्द कर दी हैं। कैनेडा का खालिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ मोदी की अंदरूनी और बैरूनी नाकामियों को आलमी सतह पर अयां कर रहा है और इस बात की तस्दीक करता है कि भारत में इंसानी और जमहूरी हुकूक किस तरह से पामाल किए जाते हैं। बच्चों के जिनसी इस्तेसाल, बदसलूकी और तशद्दुद से बचाव का आलमी दिन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा कि बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। बच्चों के जिनसी इस्तेसाल की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात ज़रूरी हैं। समाजी शऊर के बगैर इस्तेसाल का खात्मा मुमकिन नहीं। बच्चे मुस्तक़बिल हैं, उनकी हिफाजत रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा बच्चों के खिलाफ जराइम का जड़ से खात्मा करेंगे। बच्चे मेरी रेड लाइन है, सब मुझे प्यारे हैं, सबकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। पाकिस्तान में हर चौथा शहरी ज़ियाबीतस का मरीज़ है। तिबी माहिरीन कहते हैं कि ज़ियाबीतस तमाम बीमारियों की माँ है। बदकिस्मती से इलाकाई माहौल बीमारी पैदा करता है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान से कराची तक आने वाला पानी बीमारियाँ फैला रहा है। 70% बीमारियाँ आलूदा पानी की वजह से पैदा होती हैं। अगर साफ़ पानी मैसर हो तो अस्पताल में 17% मरीज़ों का बोझ कम हो जाए। हमारे यहाँ सीवरेज सिस्टम ट्रीटमेंट का तस्वुर ही नहीं है। परहेज़ और हेल्थ केयर सिस्टम का फ़रोग ही मसले का हल है। हम जितने चाहें अस्पताल बना लें, हर शहरी का इलाज मुमकिन नहीं। शरीफ मोटरवे M5 ट्रैफिक हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गिरफ्तार हो गया। बस ड्राइवर आबद अली और मालिक मलिक रियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने बस ड्राइवर आबद अली को गिरफ्तार करके बस तहवील में ले ली। मुकदमे में संगीन नताइज की दफात शामिल की गई हैं। गुज़श्ता रोज बस की टक्कर से 3 मोटरवे एहलकार जान बहक हुए थे। कराची एक्सपो सेंटर के करीब कार ने मोटरसाइकिल सवार को रोन डाला। हादसे में 45 साला इमरान मक्सी जान बहक हो गया। कार सवार हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। उधर काला पुल के करीब स्कूल बस को हादसा, बस ड्राइवर से बेकाबू होकर पुल की ग्रिल से टकरा गई। हादसा ब्रेक फेल होने से पेश आया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकूमत ने दिसंबर में $25 करोड़ मालियत के पांडा बॉन्ड जारी करने का प्लान मौखर कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पांडा बॉन्ड अब जनवरी या फरवरी में जारी हो सकेगा। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बोर्ड से मंजूरी तहाल ना मिलने से बॉन्ड्स के इजरा में ताख़ीर हुई है। ADB और AIIB 95% तक गारंटी फराहम करेंगे। AIIB बोर्ड मीटिंग के बाद पांडा बॉन्ड्स का इजरा के लिए हतमी तारीख का फैसला होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 480 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,62,000 की सतह अबूर कर गया।
पाकिस्तान की आलमी खलाई कॉन्फ्रेंस 2025 की मेज़बानी, साइंसी मैदान की तरक्की में अहम संग मील। पाकिस्तान आलमी सतह पर साइंसी तवज्जो का मरकज़ बन गया। ICAST का इस्लामाबाद में शानदार इनकाद किया गया। आलमी कॉन्फ्रेंस 20 नवंबर तक जारी रहेगी। T20 ट्राई नेशन सीरीज का आगाज आज से रावलपिंडी में होगा। इफ्तिताही मैच में मेजबान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का टाकरा होगा। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। इवेंट की ट्रॉफी की रुनुमाई में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के कप्तानों की शिरकत। कौमी T20 स्क्वाड की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ऑपरेशनल ट्रेनिंग। कप्तान सलमान अली आगा और बाबर आजम समेत 9 खिलाड़ियों की शिरकत। मैच पर बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। सैफ-ए-रिकी सीरीज में नए खिलाड़ियों को मौका देंगे। हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। T20 कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्राई नेशन सीरीज में अच्छा मुकाबला होगा। मिडिल ऑर्डर में बेहतरी की ज़रूरत है। बैटर्स को परफॉर्मेंस देने के लिए अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रहना ज़रूरी है। दोहा में जारी एशिया कप राइजिंग स्टार्स T20 टूर्नामेंट में पाकिस्तान शाहीन्स अपना आखिरी ग्रुप मैच आज UAE के खिलाफ खेलेंगे। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे होगा। शाहीन्स इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त ओमान और भारत को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। 4 मरतबा की आलमी चैंपियन जर्मनी ने आइंदा साल होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्लोवाकिया को 6-0 से आउटक्लास करके ग्रुप ए में टॉप पोजीशन हासिल की। लेरॉय सेन ने 2 गोल स्कोर किए। नेदरलैंड्स ने लेथोनिया को 4-0 से मात देकर मेगा इवेंट में जगह बना ली। काको और मैलिया ने भी 1-1 गोल स्कोर किए। और अमरीकी अदाकार टॉम क्रूज को उनकी तवील और शानदार फिल्मी खिदमत के एतराफ़ में एजाज़ी ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। ये उनकी कई दहाइयों पर मुश्तमिल करियर का पहला ऑस्कर है। तकरीब में टॉम क्रूज ने जज्बाती अंदाज में कहा कि फिल्में बनाना वो नहीं जो मैं करता हूँ, ये वो है जो मैं हूँ। सिनेमा ने मुझे दुनिया दिखाई, मुख्तलिफ सकाफतों को समझने का मौका दिया। ये बात तो सच है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।